प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। और अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है उन सारी चीज़ों का एक तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि एक जो अभ्यास होता है ना तो व्यक्ति को पूरा बना देता है। इसलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा है उन सारी चीज़ों का यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आपने जो कुछ सीखा है तो वो आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। तो यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ उदाहरण लिखता हूँ जिनके इनडायरेक्ट आप लोगों को खुद से बनाने हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पर आपको उन सब का हल भी बताऊँगा पूरा डिस्क्राइब करके। ठीक है ना, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं बेटा पहले एग्जाम्पल की ओर अपने। देखिए बेटा, पहले हम लोग यहाँ पर इन 4 उदाहरणों को समझते हैं। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोगों को इन सब का इनडायरेक्ट बनाना है। वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको यहाँ पर इनका भी तुरंत आंसर भी बताता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले से लिखा है रामू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज और अ वुड कटर वॉज वेटिंग एट द गेट। इसका मतलब है कि रामू ने कहा कि एक कोई लकड़हारा गेट पर इंतज़ार कर रहा था। तो देखिए, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो टेंस का परिवर्तन हमेशा किस हिस्से में होता है। तो आप लोगों को पता है कि टेंस का परिवर्तन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में टेंस का परिवर्तन कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका पास्ट में दिया गया हो। तो देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका पास्ट में, तो आपको यहाँ पर टेंस को बदल देना है। तो इसलिए इस पहले सेंटेंस का इनडायरेक्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा कि रामू सेड। अब बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर लगाएंगे? तो आपको पता है कि इसका प्रारंभ एक सब्जेक्ट से है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? दैट। इसके बाद में देखिए पूरा यहाँ पर अ वुड कटर। और अब बताइएगा कि ये जो यहाँ पर आपको वॉज दिया गया है, तो वॉज का परिवर्तन किस में करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वॉज या वर आ जाए तो उसको हमें हैड बीन में बदल देना होता है। इसलिए किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। और बाकी के आपको वर्ड पूरे एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे कि वेटिंग एट द गेट। इसके बाद बात करेंगे बेटा दूसरे एग्जाम्पल की। लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू अस। प्रिंसिपल ने हमसे कहा अमन डज नॉट हैव अ बिट ऑफ मनी टू स्पेंड, कि अमन के पास में खर्च करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि द प्रिंसिपल सेड टू अस, तो सेड टू का परिवर्तन किस में कर देंगे? तो टोल्ड में कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि द प्रिंसिपल, हाँ, और सेड टू की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों? टोल्ड लिख देंगे। आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? तो डैट लिख देंगे। अब देखिए कि जो दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है कि अमन डज नॉट हैव अ बिट ऑफ मनी, तो टेंस का परिवर्तन आपके रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। तो टेंस बदलने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर एक आपका डज नॉट लिखा है प्लस आपका यहाँ पर हैव भी लिखा है। और मैंने आपको ये बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू या डज आ जाए तो उसको आपको डिड में बदल देना है, और जब वहाँ पर हैज हैव दिया जाए तो उसको हैड में बदलना है। लेकिन यदि आप इस वाक्य में देखेंगे तो यहाँ पर डज और हैव दोनों एक ही सेंटेंस में दिए गए हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि जब एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा शब्द दिए जाए ना, तो टेंस बदलने के लिए केवल आपको पहले शब्द को ही बदलना होता है, बाकी के शब्दों को बदलना
नहीं होता है। इसका मतलब है केवल आपको डच को बदलना है, बल्कि आपको हैव को नहीं बदलना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि आपका दैट के आगे से कि अमन, और डच का परिवर्तन बच्चों किस में होता है, डिड में। वेरी गुड, है ना। तो डिड नॉट और हैव अ बिट ऑफ मनी टू स्पेंड पूरा एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जरा तीसरा सेंटेंस है, अलोक इज सेइंग, अलोक कह रहा है देयर आर नो कोरोना पॉजिटिव इन द टाउन, कि कस्बे में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो देखिए जब हम लोग इसे यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन कब करते हैं कि जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट में दिया जाए। ज़रा बताइएगा कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य किस टेंस में है। हाँ, वेरी गुड, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य किस टेंस में है, तो ये बच्चों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा है। और जब आपका यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो आपके इधर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, बनेगा आपका अलोक इज सेइंग, जैसा लिखा है वैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपका दैट आ जाएगा, है ना। और बाकी पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका टेंस का चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य भी आपका प्रेजेंट में लिखा हुआ है। क्लियर। ये ज़रा लास्ट वाक्य आप लोग बनाइए और बताइए कि यहाँ पर कैसे करके बनेगा। तो आप लोगों ने बनाया भी होगा, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, आई सडे टू की जगह पर क्या लगाएंगे, टोल्ड, मालूम है। देम की जगह पर आपका देम आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपका दैट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी तक केवल टेंस बदलना ही बताया है, तो आपको केवल टेंस ही बदलना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा, आई की जगह पर। अब बताइए कि जब हम लोग इस टेंस को बदलेंगे तो टेंस को बदलने के पहले आपको पहचानना होगा कि ये वाक्य आपका किस टेंस में है। तो देखिए यहाँ पर आपका केवल डिड लिखा है। डिड का जो यूज होता है ना किसी भी वाक्य में, तो आपका दो रूपों में से किसी भी एक रूप में हो सकता है। डिड का यूज किसी भी वाक्य में दो में से किसी एक रूप में हो सकता है। या तो डिड आपका देखो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, और या तो डिड किसी भी सेंटेंस में आपका मेन वर्ब के रूप में आएगा। अब यदि आपको पहचानना है कि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में है कि डिड आपका मेन वर्ब के रूप में है, बिल्कुल इसका भी देखिए आसान तरीका होता है कि जब आपके डिड के साथ में कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाए इस तरीके से, तो ये समझ लीजिएगा कि डिड वहाँ पर आपका किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और यदि डिड के साथ में कोई भी दूसरी मेन वर्ब न दी जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर डिड वर्ड ही क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और आपको पता होगा कि एक आपकी वर्ब होती है डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। इस तरीके से तो यहाँ पर ये जो डिड होगा तो आपका कौन सा होगा, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला होगा। इसलिए जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई आ जाएगा। फिर देखिए कि ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और मैंने बताया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसका परिवर्तन हमको पास्ट परफेक्ट में करना होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, और उसके साथ में हम लोग वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कि डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेरी गुड, डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, डन, और इसके बाद में माई बेस्ट। इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर। यदि कोई दिक्कत होती हो तो ज़रा बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन पर, मैं आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ अगले वीडियोज़ में। और अभी कुछ सेंटेंसेस और भी हैं और उनको भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यदि समझ सकें तो। प्यारे बच्चों मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूं जिनके आपको इनडायरेक्ट बनाते।
प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इन वाक्यों का आप लोग इनडायरेक्ट एक बार बनाइए, ठीक है। फिर मैं आपको इसका यहाँ पर हल भी बताता हूँ। बिल्कुल, ये लिख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए बेटा, मैं आपको समझा दूं कि मैंने इन वाक्यों का इनडायरेक्ट हम लोग कैसे करके बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे ना इसका इनडायरेक्ट के रूप में, तो पहला सेंटेंस लिखा है हरी विल से टू मी, कि हरी मुझसे कहेगा दे हैव नो प्रॉब्लम्स, उनके पास कोई समस्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, तो देख रहे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका फ्यूचर में है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपका ऐसा बन जाएगा कि हरी विल, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में टेंस का परिवर्तन कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बनेगा कि हरी विल, और से टू की जगह पर प्यारे बच्चों क्या लगा लेंगे, टेल। वेरी गुड। इसके बाद मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट। बताइएगा क्या हम लोग यहाँ पर दे हैव नो प्रॉब्लम्स में से यहाँ पर किसी भी शब्द को बदलेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य आपका किस में दिया गया है, फ्यूचर में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हैव की जगह पर आपका हैव आ जाएगा। बाकी आपकी चीज़ें जो कहते हैं एज इट इज। देखिए बच्चों, ये आपका जो दूसरा सेंटेंस लिखा है, हर्मिट सेड टू अस लाइफ इज एन एडमिक्सचर ऑफ प्लेजर एंड पेन। हर्मिट मीन्स होता है साधु या संत, कि साधु या संत ने हमसे कहा कि लाइफ जीवन इज एन एक है, एडमिक्सचर मीन्स होता है संगम या मिश्रण, और प्लेजर मीन्स होता सुख, एंड पेन मीन्स होता दुख, ठीक है, कि जीवन एक सुख दुख का संगम है, ऐसा साधु ने हमसे कहा। अब देखिए यहाँ पर जो बात लिखी है कि जीवन एक सुख दुख का संगम है, तो बताइए ये बात आपका सब जगह पर लागू होती है या नहीं होती है? तो आप लोग जानेंगे कि ये तो सब जगह ही होता है कि जीवन आपका क्या सुख दुख का संगम होता है, कि सब लोग मतलब जितने भी लोग होते हैं वो कभी जो खुशी रहते हैं तो कभी जो है दुखी रहते हैं। इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम लोग टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब बाकी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी, तो बनेगा आपका हर्मिट की जगह पर हर्मिट आ जाएगा, ठीक है ना, और सेड टू की जगह पर क्या लिख लेंगे बच्चों, टोल्ड। वेरी गुड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट लगा देंगे, और आपका लाइफ आ जाएगा। और इज की जगह पर यहाँ पर इज ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंस में जो बात लिखी है तो बात कुछ ऐसी है जो कि आपकी एक सब जगह पर लागू होती है। एक ऐसा है कि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो, या तो एक प्रकार से प्रोवर्ब यानी कि कहावत जैसा है, ठीक है। इसलिए लाइफ इज और पूरा यहाँ पर एन एडमिक्सचर ऑफ प्लेजर एंड पेन, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। वही देखेंगे बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, लिखा मदर सेड, माने कहा नो वन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन इन द अर्थ, कि माने कहा कि पृथ्वी में कोई भी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और ये बात एक फैक्ट है, ये बात एक फैक्ट है कि पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है। क्या ऐसा संभव है कि उसको ऑक्सीजन ना दी जाए व्यक्ति जीवित रह ले? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में भी हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे। अब बाकी इसलिए आपका पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, तो बनेगा आपका मदर सेड की जगह पर मदर सेड आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट आ जाएगा। क्या हमें नो वन को बदलना पड़ेगा? नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया है। देखिए बच्चों, बताइएगा क्या हम लोग यहाँ पर कैन को बदलेंगे? तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो इस वाक्य में कुछ ऐसी बात लिखी है जो कि बिल्कुल आपकी सत्य है, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए नो वन, तो कैन की जगह पर आपका क्या लग जाएगा, कैन, और लिव की जगह पर लिव विदाउट ऑक्सीजन इन द अर्थ एज इट इज ही लिख दिया जाएगा। देखिए बच्चों, जब बात करते हैं आप चौथे वाले सेंटेंस की, तो इसमें लिखा आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, कि भारत ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब देखिए इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक मतलब बीते हुए समय की बात लिखी हुई है कि 2011 की बात है कि 2011 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और ये सब लोग आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और ये बात एक ऐसी बात लिखी है कि हम लोग इसको बदल नहीं सकते।
कैसे नहीं बदल सकते? हम लोग ये नहीं कहीं पर कह सकते हैं कि 2011 में इंग्लैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, क्या इसको ऐसे करके कह सकते हैं? या 2011 में आपका ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, या आपका श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, इस तरीके से इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रू फैक्ट है, बिल्कुल सत्य बात है, भले बीते हुए टाइम की, बट आपकी कैसी है? सत्य बात है। और मैं आपको पिछले वीडियोज में समझा चुका हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कुछ ऐसी बातें आती जो कि बिल्कुल ट्रू फैक्ट होते हैं, उसमें से हम लोग टेंस को नहीं बदलते हैं। और यदि आपने अभी हमारे पिछले वीडियोस ना देखे हों तो आई बटन पर आपको पिछले वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसका इनडायरेक्ट कुछ ऐसे करके बनेगा बच्चों कि आई टोल्ड देम, तो यहाँ पर टोल्ड की जगह पर हम लोग टोल्ड ही लिख देंगे, हमें कुछ नहीं बदलना है। कन्फ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर टोल्ड लिख दिया तो इसको क्या करें, ठीक है। तो आई टोल्ड देम की जगह पर आपका आई टोल्ड देम आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? दैट लिख देंगे। और यहाँ पर इंडिया की जगह पर इंडिया ही है, जो कि अपना प्यारा सा भारत है। और यहाँ पर वॉन जीता था, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और वैसे पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, बट हम लोग यहाँ पर इसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये अपने लिए गर्व की बात है कि भारत ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, पूरा सेंटेंस आपका एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पूरे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और यदि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन परिवर्तन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि पूरे नरेशन का प्रोनाउन परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और जिनमें उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि हम इनको कैसे करके बदलें, इनको कैसे करके लर्न करें। तो आप मेरे साथ में अगले आने वाले 2 वीडियोज़ पर केवल बने रहिएगा, और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रोनाउन परिवर्तन में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। केवल अगले आने वाले 2 वीडियोज़ में आप मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है कि आपका तीसरा वीडियो भी बन जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 में ही कवर कर दूं, ठीक है ना। और यदि आपको हमारा ये कार्य अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए कि और साथ में जो बेल आइकन बना होगा उसको ज़रूर हिट करिएगा, कि जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।